કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા જે હિન્દી વિષયની તારીખ 21/10/2024ને સોમવારના જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું આપણે સંપૂર્ણ સચોટ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા હોય तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। प्रश्न मित्रों एक है एनो अ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। जेमा पहलो प्रश्न है कुजड़ीन कौन सी सब्जियां बेचती होगी, किन्हीं 4 सब्जियों के नाम लिखिए। तो एनो मित्रों जवाब आवशे कुजड़ीन आलू टमाटर पत्ता गोभी और बैंगन बेचती होगी। दूसरा प्रश्न है गिनने से टूटने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए। तो गिनने से टूटने वाली 4 चीज़ों के नाम में कांच का गिलास, चीनी मिट्टी के प्लेट, मोबाइल फ़ोन और दर्पण यानी शीशा है। और दूसरा प्रश्न है और तीसरा है सृजनहार अर्थात क्या। तो सृजनहार शब्द का मतलब है रचने वाला, बनाने वाला यानी सृष्टिकर्ता। चौथा प्रश्न कविता हिंद देश के निवासी के अनुसार कौन कौन से पक्षियों की आवाज़ मधुर होती है। जवाब कविता हिंद देश के निवासी के अनुसार कोयल, पपीहा और बुलबुल जैसे पक्षियों की आवाज़ मधुर होती है। इन पक्षियों की मीठी आवाज़ें स्वाभाविक रूप से लोगों को बहुत प्रिय और सुहावनी लगती है। और पांचवा प्रश्न क्या फ़ोन चुगलखोरी करता है और किससे। तो जवाब फ़ोन के द्वारा लोग एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, सगे संबंधियों के शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं, शीघ्रता से संदेश पहुंचाया जा सकता है। यदि लोग इसका उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो उससे फ़ोन को चुगलखोर नहीं कहा जा सकता है। और चलो आगे छठा प्रश्न है सोना शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लिखकर एक ही वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों जवाब है सोना एक कीमती धातु है और स्वस्थ रहने के लिए रोज पर्याप्त सोना चाहिए। यहाँ सोना का पहला अर्थ कीमती धातु और जबकि दूसरा अर्थ नींद लेना है। मित्रों धोरण 3 થી 8ની प्रथम सत्र परीक्षा 2024-25 માટે खास उपयोगी मोस्ट आईएमपी ब्लूप्रिंटની તમારે જરૂર છે। તો પ્રશ્નપત્ર બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ પણ મળી જશે। તેના માટે તમારે પ્લે સ્ટોરમાં જઈને ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસની એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરી અને મિત્રો તેમાંથી મેળવી શકો છો। મિત્રો તમારે જો અસાઇનમેન્ટની જરૂર છે બધા જ વિષયના અસાઇનમેન્ટ રેડી ટુ પ્રિન્ટ સાથે સોલ્યુશનની જરૂર હોય તો મિત્રો આ જે વોટ્સઅપ નંબર આપેલો છે તેના ઉપર મેસેજ કરીને તમે મિત્રો મેળવી શકો છો। જે માત્ર એક વિષયની કિંમત માત્ર 40 રૂપિયા છે। જ્યારે મિત્રો પ્રશ્નપત્રની જરૂર હોય તો તમારે માત્ર 20 રૂપિયાની અંદર તમે એપ્લિકેશનની અંદરથી મેળવી શકો છો। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈશું। બીજો છે બ निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। पहलू है मिलजुल कर रहने से क्या फायदे होते हैं। तो मित्रों एनो जवाब है मिलजुल कर रहने से आपस में सहयोग की भावना विकसित होती है। मिलजुल कर रहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और भाईचारा बढ़ता है। तीसरा मित्रों आगे है मिलजुल कर रहने से आप किसी भी संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं। मिलजुल कर रहने से आपको अकेलापन नहीं महसूस होता। मिलजुल कर रहने से आपका परिवार एकजुट रहता है। आगे दूसरा प्रश्न है गरीब के हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। मित्रों जवाब है गरीब के हाय के लिए लोहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब के हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बददुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। आगे मित्रों तीसरा प्रश्न है रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं। जवाब रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी होता है, वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है नीचे दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मित्रों ये सरस मजाનું चित्र आपेલું છે તમે જોઈ શકો છો જે પહેલા પાઠનું चित्र છે। એને મિત્રો આપણે જોઈએ सूचना केवल प्रज्ञाचक्षु के लिए मेले के दृश्य का वर्णन 4 वाक्य में कीजिए।
तो एनी अंदर मित्रों આપણે વર્ણન આ રીતે કરી શકીએ છીએ कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा, एक कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मित्रों, यह काव्य पंक्ति अपेली है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। सरस मजाने मित्रों આપણે આનો વાત કરીએ તો वर्षा ऋतु में छमछम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है। जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित भावार्थ आधारित काव्य पंक्ति की लिखिए। જેની અંદર મિત્રો यहाँ જે भावार्थ है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक समान हैं, भले ही उनके रंग, रूप, वेशभूषा और भाषाएं अलग अलग है। जैसा मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा वगैरह अलग अलग फूल है, परंतु उनसे बनने वाली माला एक है। तो एना माटे આપણે અહીંયા લખી શકીએ છીએ બરાબર कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। कोयल की कुक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। बराबर, तो आ काव्य पंक्ति भावार्थ ने આપણે લખી શકીએ। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिचित का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मित्रों, અહીં સરસ મજાનો આપણને એક હિન્દીમાં ફકરો આપેલો છે। આ ફકરાને આપણે માતૃભાષામાં अनुवाद કરવો હોય તો આ રીતે કરી શકીએ છીએ। ચાલો જોઈએ। એટલે તેમણે ઘણા પત્રો પર પોતાનું નામ અને સરનામું લખીને પોસ્ટ ઓફિસ પર મૂકી દીધું। પછી શું થયું? તેમના નામ પર ઘણી ચિઠ્ઠીઓ આવવા લાગી। પિતાએ જોયું તો તેમના મનમાં બાળક વિક્રમના આ કાર્ય પાછળના હેતુને જાણવાની ઈચ્છા થઈ। સત્ય વાત જાણીને તેમને હાસ્ય આવ્યું, પરંતુ સફળતા મેળવવાની ઈચ્છા જોઈને આનંદ પણ થયો। प्रश्न 6, नीचे दिए गए विषय में से किसी एक विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मित्रों, यहाँ पहलू है डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो एना विषय આપણે विचार व्यक्त કરી શકીએ कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में एक सुखी समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अंबालाल और माताजी का नाम सरला देवी था। उनके पिताजी का एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही निर्मित स्कूल में हुई थी। विक्रम साराभाई ने अपनी आगे की शिक्षा गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से प्राप्त की थी। अपनी उच्च पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए। बचपन से ही विक्रम साराभाई के घर महात्मा गांधी, सर सीवी रामन, जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुषों का आना जाना लगा रहता था, जिसका गहरा प्रभाव डॉक्टर साराभाई पर पड़ा। डॉक्टर साराभाई ने ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। डॉक्टर साराभाई के प्रयासों का ही फल था कि कई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए और संचार के क्षेत्र में भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा उपयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। इस तरह डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जनक थे। दूसरा प्रश्न है, मेरा प्रिय पशु, जेना विषय આપણે લખીએ તો मेरा प्रिय पशु कुत्ता है। તમારા પ્રિય પશુ વિશે મિત્રો લખી શકો છો, એવું જરૂરી નથી કે આજ કુત્તા વિશે પણ લખો, બરાબર। એના વિશે એના સિવાય તમે ગાય પ્રિય હોય તો ગાય પણ લખી શકો છો, બિલાડી પ્રિય હોય તો બિલાડી, બરાબર। જે કંઈ પશુ પ્રિય હોય તેના વિશે લખી શકો છો। તો આ પ્રશ્ન મિત્રો ખાસ તમારે તૈયાર કરી લેવાનો છે, બરાબર। प्रश्न 7, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर पहली का निर्माण कीजिए। मित्रों, यहाँ पहलू है भारत। भारत शब्द ऊपर पहली बनावीए तो 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो बाहर हो जाऊँ और मध्य कटे तो भात हो जाऊँ, यानी भारत। दूसरा शब्द है दीपक। 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, आदि कटे तो मैं पक जाऊँ और अंत कटे तो दीप कहलाऊँ, तो यानी दीपक। प्रश्न मित्रों 8 है, नीचे दिए गए वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह लगाइए। पहलू है आम तोड़ना मना है, तो अँ मित्रों पूर्ण विराम आवे। वाह क्या स्वाद है, तो
मित्रों वाह पछी उद्गार आवशे अने पछी स्वाद है पछी उद्गार आवे। तीसरा गुजराती हिंदी राम की प्रिय विषय है, गुजराती अल्पविराम आवशे बराबर अने पूर्ण विराम। चौथું हम पर किस किस का ऋण है, तो अहींया मित्रों शुं आवशे प्रश्नार्थ वाक्य है એટલે प्रश्नाचिन्ह आवे। प्रश्न नंबर 9 है एनो अ है, दिए गए शब्दों का समानार्थी देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है कुक यानी स्वर, उसकी कुक में एक विशेष स्वर था जो सबको आकर्षित करता था। दूसरा है तराना यानी गाना, उस पुरानी फिल्म के तराने से सभी की यादें ताज़ा कर दी। तीसरा है जन यानी लोग, जनसभा में कई लोग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। चौथों पंथ यानी मार्ग, जीवन में सफलता पाने के लिए कई लोग विभिन्न पंथों को अपनाते हैं। ब छे दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द की लिखिए। मित्रों अहींया पहलू है असत्य तो सत्य थाय, बुरा तो भला। क छे दिए गए मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गुणों की खान यानी बहुत गुणी, रामू की ईमानदारी और मेहनत के कारण वह गुणों की खान कहलाता है। दूसरा है कथनी करनी समान होना। मित्रों अहींया कहे हुए शब्दों और किए गए कार्यों का मेल होना, उसके साथ काम करने के बाद पता चला कि उसकी कथनी और करनी समान होती है। मित्रों ड है नीचे दिए गए कहावतों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेમાં पहलू है आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ वन लेना। वाक्य प्रयोग मित्रों कहिए तो नए व्यापारी प्रस्ताव में उसे आम के आम गुठलियों के दाम मिला क्योंकि उसने अपने निवेश पर अच्छा मुनाफा कमाया और साथ ही पुराने कर्ज भी चुकता कर दिया। दूसरा है कहावत अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। मित्रों वाक्य प्रयोग है तुमने समय पर मेहनत नहीं की, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रश्न मित्रों 10 है एनो है नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा दृढ़कर उनका प्रकार बताइए। तो मित्रों अहींया पहलू है वाक्य किरण बैलगाड़ी चलाती है, तो किरण ए संज्ञा है अने प्रकार है व्यक्तिवाचक। बीजो वाक्य है मेरी बकरी का नाम लीला है, तो अहींया मित्रों संज्ञा बकरी लीला अने प्रकार है जातिवाचक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा बने थशे बराबर। पहली है बकरी ए जातिवाचक ने लीला है व्यक्तिवाचक। तीजो नीम गुणकारी पेड़ है, तो नीम अने पेड़ ए संज्ञा है, प्रकार नीम ए जातिवाचक अने पेड़ ए सामान्य संज्ञा है। 4 सरदार वल्लभ भाई हमारे देश के महान नेता थे, तो संज्ञा सरदार वल्लभ भाई अने प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। ब नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम लिखिए, पहचानिए। पहलू है मैं स्वयं उठ जाऊँगा, तो मैं अने स्वयं ए सर्वनाम है। बीजो वह विद्यार्थी गण का नेता है, तो वह ए सर्वनाम है। प्रश्न 11 शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जीवन है पानी है, तो पानी ही जीवन है। बीजो वाक्य मित्रों थशे आसमान में बिजली क्यों चमकती है। त्रीजो वाक्य है हम भारत देश के निवासी हैं। चौथो वाक्य है पपीहे की बोली में मिठास होती है। पांचमो वाक्य वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। और छठो वाक्य तब तुम्हारी याद आती है। हवे मित्रों प्रश्न 12 है दिए गए ढांचे पर से कहानी लिखिए। अहीं मित्रों तमने मुद्दा आपी दीधेला छे, आ मुद्दा आधारित आपणे वार्ता लखवानी छे अने शीख पण लखवानी छे। मुद्दा है एक नाई एक चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत बढ़ना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच सोने से बड़ा अंडा खो देना या सीख। तो एना विषे सरस मजानी कहानी आपणे मित्रों मुद्दा आधारित लखेली छे, आ पण तमारे वांचवानी छे अने एकवार याद पण करी लेवानी छे बराबर। जो तमने आ वार्ता पूछाय तो मित्रों तमारे परीक्षा में तमने खूब ज उपयोगी निवड़शे। अने खास छेल्ले सीख पण लखवानी छे कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो मित्रों आ हतुं तमारुं मोस्ट आईएमपी पेपरनुं सोल्यूशन। तमारी परीक्षा माटे तमने बेस्ट ऑफ लक। अमे आशा राखीए छीए तमने आपणो विडियो खूब ज उपयोगी निवड़शे। अने खास विडियो गम्यो होय तो मित्रों लाइक शेर अने सब्सक्राइब करवानुं पण न भूलता।